जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीएसपी अकाउंट है यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है, उसमें नए साल में क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड हो रही हैं और जो लोग भी डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेंगी। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट है वो हमारे सर्विंग सोल्जर्स प्लस जो हमारे पेंशनर हैं सभी के लिए अवेलेबल है। और इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी भी कन्फ्यूजन में हैं और काफ़ी लोग सवाल भी पूछते हैं अलग अलग फैसिलिटीज़ को लेकर के, अलग अलग जो कवर्स हैं उनको लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी पर बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम आपके जो डाउट्स हैं वो सोल्व हो जाएँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और फैसिलिटीज़ बताने से पहले हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि सबको ध्यान रखना चाहिए और वो फर्स्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं, उसके बाद ही हम बाकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट है या नहीं है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप अपने अकाउंट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपका जो अकाउंट का प्रोडक्ट कोड देखेंगे, उसमें आपको डीएसपी वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए। अभी बात आती है कि ये डीएसपी आपको जो वर्ड है ये कहाँ दिखाई देगा। आपको अपनी पासबुक के ऊपर दिखाई दे जाएगा और अगर आप अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाएगा। प्लस अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने अकाउंट का डिस्क्रिप्शन दिखाई दे जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये एसबीआई का जो डीएसपी अकाउंट है, तो वहाँ पर जैसे एसबीआई, उसके बाद में सीएचक्यू यानी कि चेक, और उसके बाद आपका डीएसपी का जो कोड है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से गोल्ड का जो है, ये अपने जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं अप टू द रैंक ऑफ जेसीओज, उनके लिए जो प्रोडक्ट होता है वो गोल्ड होता है। तो इस प्रकार से जो आप अपने जो स्टेटमेंट के थ्रू या पासबुक के थ्रू पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कई बार कैसे होता है कि डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं होता है और उस वजह से उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। काफ़ी ऐसे मेरे को केस देखने को मिले हैं, काफ़ी लोगों के ऐसे जब मैंने चेक किया तो उनका जो अकाउंट था एक्चुअल में डीएसपी ही नहीं था। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी जो बैंक्स हैं, मैक्सिमम सारे ही बैंक्स हैं जो कि डीएसपी अकाउंट के अंदर फैसिलिटी देते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बैंक की फैसिलिटी कौन कौन सी है, उसमें पाई कवर कितना है, उसमें जो होम लोन है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट का वेवर है, कार लोन के ऊपर कितना वेवर है और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटी की जो कंडीशन है वो सब क्या है। तो क्योंकि ये डीएसपी, हर बैंक का जो एमओयू है वो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन होता है और वहाँ पर चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एक बैंक में जो फैसिलिटी मिल रही है तो दूसरे बैंक में उससे बेहतर मिल रही है या उससे कम मिल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बैंक के एमओयू की नॉलेज होनी चाहिए कि उसने हमारे साथ क्या एमओयू साइन कर रखा है। दोस्तों, इसके बाद जैसे बहुत सारे सैलरी पैकेज के अकाउंट हैं तो हर एक के अंदर फैसिलिटी है वो अलग अलग है। जैसे डिफेंस सैलरी पैकेज के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कवर होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल आर्मड पुलिस जो सैलरी पैकेज है उसके अंदर हमारे जो भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे शामिल होते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज के अंदर जो कोस्ट गार्ड है उनके जो चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज है या कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज है, ऐसे क्या है कि हर बैंक के बहुत सारे सैलरी पैकेजेस होते हैं और सबकी फैसिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। दोस्तों, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी लोग हैं, जो भी सैलरी अकाउंट जिनके पास है और जो डीएसपी की फैसिलिटी ले रहे हैं, तो उनके जो नॉमिनी है या उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है उनको नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, क्योंकि जो मिस हैपनिंग है कभी भी हो सकती है। और उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेंगे जो अमाउंट को क्लेम करने के, क्योंकि उसका भी एक स्टेपुलेटेड टाइम रहता है। अगर उस टाइम के बाद आप जाएंगे और अपना जो क्लेम करेंगे तो क्लेम आपका पास नहीं होगा। तो आपके जो नॉमिनी है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों के ऊपर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है और वो फैसिलिटी को कैसे क्लेम करना है। तो जो लोग भी डीएसपी अकाउंट होल्डर हैं उनको ज़रूर अपने नॉमिनी को अवेयर करना चाहिए, और नहीं तो आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हैं जिससे उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी जो डीएसपी अकाउंट में रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट हम उसको बोल सकते हैं, वो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यानी कि
जब किसी कारणवश या दुर्घटना के वश आदमी की मृत्यु हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी या फुल डिसेबिलिटी, तो वहाँ पर बैंक उसको कवर देता है। इसके अलावा जो एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होती है, सभी जो डीएसपी अकाउंट होल्डर होते हैं, तो वहाँ पर जो एयर दुर्घटना हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डीएसपी अकाउंट का। बाकी जो फैसिलिटी हैं वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि नॉर्मली सभी के अंदर से कन्फ्यूजन दूर हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, जिनमें कि लोगों में अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो आपकी जो दुर्घटना के कारण ही आपका जो डिसेबिलिटी होना चाहिए या उसके कारण ही किसी भी जो अकाउंट होल्डर की मृत्यु होनी चाहिए, अगर किसी अन्य कारण से होगी या अन्य किसी बीमारी से होगी तो इसमें कवर नहीं मिलेगा। ओनली इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ यहाँ पर कवर मिलेगा। बाकी अगर आप अन्य बीमारी से या किसी दूसरे कारण से आपकी अगर मृत्यु होती है तो इसमें एक्सीडेंटल आपको कवर नहीं मिलेगा। अन्य बीमारी से या बाकी चीज़ों से दुर्घटना के लिए आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक्सीडेंटल डेथ है। दूसरा यह है कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, मान लीजिए जिसका डीएसपी अकाउंट है या जिसका पेंशन अकाउंट है, केवल उसी को इसमें कवर मिलेगा। बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इसमें कवर नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं कि उनकी जो वाइफ की डेथ हो गई है या उनके जो बच्चे की डेथ हो गई है तो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें सिर्फ जो अकाउंट होल्डर है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, उसी को कवर मिलता है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को इसमें कवर नहीं मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें कंडीशन है कि अगर आप पाई क्लेम ले रहे हैं तो आपकी जो सैलरी या पेंशन है पिछले 90 दिन में अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आपने अपना सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवा लिया है, तो आपका जो सैलरी है अकाउंट है जो एक बैंक में बंद हो गई है। तो जो जिस बैंक में आपकी सैलरी ऑलरेडी बंद हो चुकी है और 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, तो फिर अगर आप उस बैंक में जाएंगे क्लेम करने के लिए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी जो सैलरी या पेंशन है किसी भी बैंक में कम पिछले 3 महीने में क्रेडिट होनी चाहिए, तब आपको इसमें जो है बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। तो यहाँ पर अगर आप एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और ऐसी कोई दुर्घटना हुई है, तो आपका जो वो एयर टिकट है वो या तो उस बैंक के डेबिट कार्ड से या चेक बुक से या उसके इंटरनेट बैंकिंग से बुक होना चाहिए, अदरवाइज़ या फिर सेना के द्वारा बुक किया जाना चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आप सेना के विमान में वो कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और उसके बाद आपका अगर एक्सीडेंटल एयर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसमें आपको फुली क्लेम मिलेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई टिकट या बाकी चीज़ों को प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका क्लेम है वो 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट हो जाना चाहिए। जो भी एक्सीडेंटल जो डेथ हुई है या एक्सीडेंटल जो डिसेबिलिटी हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी होम ब्रांच में जाके ये क्लेम सबमिट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा समय लगाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको क्लेम ना मिले। तो जैसे आप ब्रांच में जाएंगे वहाँ पर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है, वो सारा आपको भरना पड़ता है, प्लस जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, बाकी जो अथॉरिटीज़ के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस हो पाएगा। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैंक हैं जिनके साथ एमओयू साइन हो रखे हैं। तो नॉर्मली सभी बैंक हैं इंडिया के, जो भी सरकारी बैंक हैं और प्राइवेट बैंक है, सभी अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। और सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के सैलरी पैकेज हो, चाहे वो अपने जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस के सैलरी पैकेज हो, इन सब के साथ अलग अलग एमओयू साइन होते हैं। यानी कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो मेजर बैंक्स हैं जो कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करते हैं, तो वो कितना कितना अमाउंट पे करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करें डीएसपी अकाउंट की, बाकी भी अकाउंट जो हैं बैंक हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ डीएसपी अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जितने भी बैंक हैं उनका जो सर्विंग और जो अग्निवीर्स हैं उनके लिए कितना है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, और जो पेंशनर हैं उनके लिए कितना है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो डिसेबिलिटी कवर है जो मेजर बैंक्स के द्वारा, वो कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जो मेजर बैंक्स हैं वो कितना डिसेबिलिटी देते हैं सर्विंग और अग्निवीर्स को, प्लस कितना वो डिसेबिलिटी देते हैं पेंशनर्स को। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डिसेबिलिटी है वो आपकी ड्यू टू एक्सीडेंट होनी चाहिए। अगर आपको नॉर्मली वैसे कोई डिसेबिलिटी हुई है तो उसमें फिर आपको ये कवर नहीं मिलेगा।
दोस्तों जो एयर एक्सीडेंटल कवर है मोस्ट ऑफ द बैंक्स का वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख इस प्रकार से है। और सभी में वो कंडीशन है कि आपका जो टिकट है वो उससे से वो होना चाहिए, परचेज होना चाहिए। अदरवाइज जो आपका है वो आपका जो सेना का विमान है उसमें आपकी दुर्घटना होनी चाहिए, तभी आपको ये जो क्लेम है वो मिल पाएगा। दोस्तों इसके अलावा 2 एडिशनल ऐसे जो क्लेम हैं जो कि सभी बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को। एक तो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आपको इसमें क्लेम मिलता है, दूसरा अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसकी मैरिज का आपको क्लेम मिलता है। तो जैसे अलग अलग बैंक अलग अलग प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे 5 लाख तक का जो है क्लेम देता है एक चाइल्ड के लिए जिसकी की उम्र है जो 18 से लेकर के 25 वर्ष हो, उसके लिए 5 लाख रुपए देता है। और जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए 5 लाख रुपए देता है, उसकी एज है 18 से लेकर के 25 होनी चाहिए। इसी प्रकार से बाकी के बैंक हैं ये सभी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 फैसिलिटी ये है, ये सभी जो है पाई होल्डर हैं अगर उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई है तो उनको ये मिलता है। दोस्तों इसके बाद जो डीएसपी अकाउंट की जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अलावा बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें लोकल रेंट के ऊपर जो है आपको फ़ीस का वेवर मिलता है। अलग अलग बैंकों में ये अलग अलग वेवर है, कोई 50% है, कोई 10% है, कोई 25% है, तो ये सभी मिलता है। इसके अलावा जैसे आपको जो एटीएम से जो अदर बैंक के एटीएम से उन से अगर विड्रॉल करते हैं तो कुछ चार्जेज हैं जो कि डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को नहीं लगते हैं। पीओएस की लिमिट है उसमें भी इंक्रीज़ है, हर जो बैंक है उसमें अलग अलग आपको पीओएस की लिमिट दी जाती है। बाकी जैसे एसएमएस अलर्ट है तो बाकी पब्लिक के लिए इसके जो चार्ज लगता है और हर क्वार्टरली उनके जो अकाउंट में से कुछ पैसा डिडक्ट किया जाता है, लेकिन डीएसपी अकाउंट होल्डर के लिए इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद में एनईएफटी और आरटीजीएस चार्जेस नहीं लगते हैं डीएसपी अकाउंट होल्डर के, डीडी चार्जेस नहीं लगते हैं, और जो चेकबुक इशुएंस चार्जेस हैं वो भी डीएसपी अकाउंट होल्डर के नहीं लगते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग इसमें दे रखा है। कुछ एक की जो लिमिट है उसमें थोड़ा 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि सारे बैंक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो भी डीएसपी अकाउंट होल्डर है उनको। इसके अलावा अगर आपके पास किसी बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हैं तो भी आपको एडिशनल फैसिलिटीज़ मिलती हैं डीएसपी अकाउंट के अंदर। तो जैसे आपके पास एसबीआई का इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड है तो वहाँ पर आपको पाई डेथ कवर मिलेगा 4 लाख रुपए का, बैगेज लॉस मिलेगा 25,000 का, और मैक्सिमम जो डेली विड्रॉल लिमिट है वो 50,000 की होगी। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको पाई डेथ कवर मिलेगा 10 लाख का, बैगेज लॉस 25,000 का, और मैक्सिमम डेली विड्रॉल 1 लाख तक आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। तो जब आप डेबिट कार्ड जब इशू करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि मैं कौन से वेरिएंट का डेबिट कार्ड इशू करवा रहा हूँ और इस डेबिट कार्ड के साथ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे अगर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे जो डेबिट कार्ड है उनकी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, उसके ऊपर कितना कवर है और उन पे क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। दोस्तों इसके अलावा जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको लोन के अंदर भी कुछ रियायतें मिलती हैं। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जो लोन होते हैं जिनमें होम लोन, कार लोन और जो पर्सनल लोन होते हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बैंक हैं वो जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है जो कि एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है लोन का, तो उसको वेव करती हैं। 100% प्रोसेसिंग फ़ी वेव रहती है डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो होम लोन और कार लोन में काफ़ी बैंक हैं जो 100% करते हैं, कुछ एक ऐसे भी हैं जो 75% डिस्काउंट देते हैं, बाकी अलग अलग जो परसेंटेज से डिस्काउंट देते हैं। लेकिन मान के चलिए कि मैक्सिमम आप जो बैंक है वो 100% डिस्काउंट देते हैं होम लोन में, कार लोन में और पर्सनल लोन में। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप एक बड़े अमाउंट का होम लोन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो एक बचत हो जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मिलती हैं डीएसपी अकाउंट होल्डर को। समय समय के ऊपर डीएसपी अकाउंट में अपडेशन रहता है, नए नए बैंक अपने अपने नए सर्कुलर्स जारी करते रहते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें चेंज होती हैं उनको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो आगे भी अगर ऐसे कोई चेंजेस होते हैं या कुछ एक चीज़ें ऐड होती हैं या कुछ एक चीज़ें चेंज होती हैं तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।